सभा की बात करने के अंदाज में मुझे अपने लिए अफसोस और दुख साफ दिखाई दे रहा था। तुम ये सब ठीक कर सकते हो वजाहत, अगर चाहो तो। हाँ, लेकिन कोई और तरीका भी तो इख्तियार कर सकते थे तुम। मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। हाँ, लेकिन उससे वापस भेजना भी तो जरूरी नहीं था। बेटा, अब इस घर के तमाम फैसले तुमने करने हैं। जी? इस घर में रहना है या नहीं रहना है, ये फैसला या कोई भी फैसला हम सब के लिए काबिल कबूल होगा। हद होती है बेशर्मी की। औलाद को दुनिया से गए वक्त ही कितना हुआ है और इन दोनों को बाहर घूमने की पड़ी है। हैरत तो मुझे भाई पे है, सब इतना जल्दी भुला बैठा। ओह, सासू माँ। हेलो, याद आ गई आप लोगों को मेरी? हाँ, मैंने निकलवाया जेवर। मैं उसे पहनूं, बेचूं या उसे आग लगा दूं, मेरी चीजें आपको इससे क्या? हाँ हाँ, कर ले जो करना है, डरती नहीं हो आप लोगों से। और जब मेरा उस घर में कोई काम नहीं है तो मेरा जेवर और मेरा सामान वहां क्या करेगा? भाड़ में जाए, मैं नहीं डरती आप लोगों से। कर ले जो करना है आप लोगों ने। बड़ी आई मुझे डराने वाली। इनको जेवर तो मैं मर के भी नहीं दूंगी। और ये दोनों तो भाड़ में जाएं। कहाँ रह गए हो मुबीन? इस वक्त तो तुम आ जाते हो। घर में इतना अंधेरा है, लगता है कोई नहीं है। तुमसे मिल भी नहीं सकती, मगर देख तो सकती हो ना। काश हम साथ होते। सुन रहे हो ना जो मैंने बोला है? सुन रहा हूं, मगर समझ नहीं आ रहा कि यह कदम कैसे उठाऊं। उस पर हाथ क्या सोच के उठाया था? तुम भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर उसे नुकसान पहुंचाते वक्त नहीं सोचा तो अब सब कुछ ठीक करने के लिए इतना क्यों सोच रहे हो? अब भी वक्त है मेरे दोस्त, उसे अपना लो। अब बात है। हाँ, सब ठीक है ना? सब ठीक है अम्मी। मैं अगर आपसे कुछ मांगू तो आप इनकार तो नहीं करेंगी ना? तुम बताओ तो सही, क्या बात है? पहले बताएं, आप इनकार तो नहीं करेंगी ना? पहले कभी इनकार किया है तुम्हारी किसी बात का? तो ठीक है, कल आप मेरे साथ चलेंगी। मगर कहाँ बेटे? मैं आपको बता दूंगा। अगर वहां से हम लोग कामयाब लौट आए ना और वो इस घर में आ गई तो इस घर की खुशियां वापस आ जाएंगी। इस बात का मुझे पक्का यकीन। ठीक है मेरे बच्चे, तुम जहाँ कहोगे मैं चली चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं शर्मिंदा हूं, मगर मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। मैं ये सब कुछ फाड़ कर फेंकने आया था तुम्हारे सामने। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे और अपने अल्लाह से बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। मैंने आपको माफ किया वजाहत। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से? कुछ तो करो, डांटो मुझे। जो चाहो सुलूक करो मेरे साथ। आप जैसा शख्स औरत को कभी नहीं समझ सकता। औरत जब एक बार फैसला कर लेती है
तो वो अपना माजी तक भूल जाती है। अपनी अना पर आ जाए तो अपना मुस्तकबिल भी दांव पर लगा देती है। आपने सिर्फ औरत को जुल्म सहते हुए देखा है, कभी औरत का हौसला नहीं देखा। देखना चाहते हैं? ये रही आपकी दौलत और ये रही आपकी जायदाद। संभाल के रखिए अपनी अमानत, मुझे नहीं चाहिए। और ये रही मेरी अमानत, जो ना चाहते हुए भी मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। खुदा हाफिज। हर ख्वाब है टूटा हुआ, आंखों में है गम की जलन। हर ख्वाब है टूटा हुआ, आंखों में है गम की जलन। क्या नूर को रसता मिला, तारीखियाँ खुद में मगन। नूर भाभी, वो वजाहत वाकई। मैं वजाहत से नफरत नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो अब नफरत का भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। नूर प्लीज मत जाओ। तुम अपने रिश्ते को बचाने के लिए मुझे, आप जो चाहते थे मैं वैसा ही कर रही हूँ। तलाक के पेपर्स पर साइन करके आपको भेज दूंगी। लेकिन पाजी, आपका जो भी फैसला है मैं आपके साथ हूँ। नहीं प्लीज नूर, देखो अभी जब तक बात नहीं होती तब तक प्लीज। नहीं बजा, बात करने को अब कोई भी बात नहीं बची। हम एक ही घर में, एक ही छत के नीचे अब नहीं रह सकते। बस बहुत हो गया। भाई, वानिया कहाँ है? छोड़ आए उसे जहां उसे होना चाहिए था। बहुत अच्छा की। एक बात कहूँ? कहो। मेरे भाई ने बहुत तकलीफें काटी, बस अब और नहीं। क्या कहना चाहती? यही कि वानिया थी ही गलत लड़की। आपकी जिंदगी में सिर्फ नूर को होना चाहिए था, सिर्फ नूर को। तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि वानिया कितनी गलत थी और मैंने कितनी बड़ी गलती की थी नूर के बजाय वानिया से शादी करके। लेकिन अब मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ नूर सवार है और नूर इस घर में आकर रहेगी। यही तो मैं चाहती हूँ। तुम वानिया को इस घर में लाओगे नहीं,
और नूर कभी आएगी और फिर ये घर और सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। कहाँ जाएंगे बाजी अब हम लोग? जहां ला ले जाए। हेलो। हाँ सबा, सोहेल भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। क्या? लेकिन कैसे? सब कुछ छोड़ो, तुम प्लीज उनके घर जाओ इस वक्त। क्या हुआ? सोहेल का एक्सीडेंट हो गया है। भाई कह रहे हैं कि हम फौरन घर पहुंचे। मुझे नहीं लगता मैं वहां जाना चाहिए। बाजी अभी तो चले, फिर हम वहां जाके कोई ना कोई अपना इंतजाम कर लेंगे। प्लीज चले। भाई आप मेरी बात तो समझने की कोशिश करें। मुझे कुछ नहीं समझना, नहीं जानना है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यहां मौजूद एक शख्स की वजह से वानिया का घर बर्बाद हो गया और तुम उसी के साथ बैठी हुई हो, और ये बात यकीनन मेरी समझ से बाहर है। वो इसलिए भाई क्योंकि आप कुछ समझना ही नहीं चाहते। मैं बाजी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और वो सब कुछ भी जानती हूँ जो आप लोग नहीं जानते। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। इनकी क्या मजबूरी थी, इन्होंने घर किस वजह से छोड़ा, कहां जाएंगी, क्या करेंगी, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बाजी तो वैसे भी यहाँ आना नहीं चाहती थी, मैं उन्हें यहाँ लेकर आई। None of my concern। ये चाहे यहां रहे या सड़क पे। अपने साहब को कह देना कि हम चले गए हैं और हो सकता है कि शायद हम कभी भी वापस ना आए। उसे ये भी कहना कि हमारे जाने का इंतजार करे, जब हम चले जाएं तो जो उसकी मनमानी करती है वो करे, और ये भी कह देना कि अगर वो चाहे तो बेशक हमें कंधा देने भी ना आए। चले। Hi, good morning. How are you? Good morning. I'm good. You? Great. मैंने बहुत सोचा है माँ, but you were right. Right. I don't get it. तुमने बहुत अच्छा किया मेरी कंपनी बंद करवा के। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें मेरे सारे फैसले ठीक लगने लगे? उस प्रोजेक्ट से मुबीन की यादें जुड़ी हैं और ना तो मैं उससे कोई वास्ता रखना चाहती हूँ और ना ही उसकी यादों से। उससे जुड़ा हर रिश्ता खत्म कर देना चाहती हूँ। बट मैं कैसे मान लूं? मुझे अपनी कंपनी में शामिल कर लो, वक्त तुम्हें खुद बता देगा। As an employee? Yes, as an employee. But how can I trust you? ट्रस्ट, इमाद ट्रस्ट तो करना पड़ता है जिंदगी गुजारने के लिए, कामयाबी हासिल करने। You have to do this. फिर भी तुम्हें मुझे कन्विंस करना होगा, कोई ऐसी बात कि जिससे मैं कायल हो जाऊं और तुम पे दोबारा ट्रस्ट करने लगूं। तुम जो चाहोगे वैसा होगा, जब चाहोगे, जैसा चाहो। Well, sounds good. मैं बात कर लूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना? नूर कहाँ है? चले गए। कहाँ? वो देखो बेटा, मैं असलम की माँ हूँ। जब कोई कीमती चीज खो जाती है ना तो उसे हक मिल जाता है।
सारी दुनिया से उनकी कीमती चीज या इंसान जीने का। मिस्टर वजाद, अपनी हद में रहकर तमीज से बात करो, ये मेरी माँ है। मैं अपनी हद अच्छे से जानता हूँ असलम, और मुझे बड़ों से बात करने की भी तमीज है। असलम, तुम खामोश हो जाओ। वजाहत बेटे, आखिर नूर गई कहाँ है? वो ये घर हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि वो कहाँ चली गई। पता नहीं। तुम्हें पता है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते। और तुमने सब वो मुझे बताया जो सिर्फ तुम जानते थे। तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता था। क्यों झूठ बोला मुझसे? सिर्फ गुस्से की आग में? शर्म नहीं आती तुम्हें? बस बस, बड़ी मेहरबानी। चलो अम्मी, मैं खुद ढूंढ लूंगा नूर को। सबा की मदद आपने की? नहीं। हाँ। मैं क्यों करूंगा उसकी मदद? वो लगती क्या मेरी? एग्जैक्टली क्या लगती है वो आपकी? लेकिन फिर भी आपने उसकी मदद की। देखो इमाद, ये महज तुम्हारा वहम है। हो सकता है कि सब अकेली मुबीन ने किसी से कुछ कहकर उसकी हेल्प की हो। खैर, वो सब तो मैं पता करवा लूंगा, लेकिन मिस्टर शफकत, आपका एक गलत कदम आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये गुस्सा किसी और को दिखाइएगा। मेरा किया गया पहला एतबार आखिरी भी साबित हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो इस सब का नुकसान आपको होगा।